नमस्कार दोस्तों, स्टोरी किंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत। आज की कहानी है खामोश घर की आखिरी आवाज। शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे रामदीन बाबू, उम्र करीब 70 साल। घर बड़ा नहीं था, लेकिन कभी इस घर में शोर बहुत हुआ करता था। हंसी की आवाजें, बच्चों की दौड़ और पत्नी की डांट। आज घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। रामदीन बाबू रोज सुबह 4 बजे उठत, चूल्हा जलाते, खुद ही चाय बनाते। चाय बनाते वक्त अक्सर एक कप ज्यादा बना देते। फिर याद आता, अब कोई है ही नहीं पीने वाला। उनकी पत्नी सरोज को गुजरे 5 साल हो चुके थे। बेटा विकास शहर से बाहर नौकरी करता था। कभी कभार फोन आता, पापा ठीक हो ना? हाँ बेटा। बस बात खत्म। रामदीन बाबू कहते कुछ नहीं थे, लेकिन उनका घर हर दिन उनसे कुछ कहता था। एक दिन मोहल्ले में शोर था। पास वाले घर में किराएदार आए थे, एक महिला और उसका 8 साल का बेटा आदित्य। आदित्य बहुत शरारती था। पूरे दिन गली में दौड़ता। कभी गेंद रामदीन बाबू के दरवाजे से टकरा जाती। पहले पहल रामदीन बाबू को अच्छा नहीं लगता था। खामोशी की आदत जो पड़ गई थी। एक दिन गेंद फिर उनके दरवाजे पर लगी। रामदीन बाबू बाहर आए। आदित्य डर गया। माफ करना दादाजी, उसने धीरे से कहा। रामदीन बाबू कुछ पल उसे देखते रहे, फिर पहली बार मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, खेलो। उस दिन के बाद आदित्य रोज आकर रामदीन बाबू को नमस्ते करने लगा। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। दादाजी, आप अकेले रहते हो? हाँ बेटा। डर नहीं लगता? पहले लगता था, अब आदत हो गई है। एक दिन आदित्य ने पूछा, दादाजी आप हंसते क्यों नहीं? ये सवाल सीधा दिल में लगा। रामदीन बाबू ने कहा, जब बात करने वाला चला जाए तो हंसी भी चली जाती है। आदित्य कुछ नहीं बोला। अगले दिन वो अपनी मां से जिद करके रामदीन बाबू के लिए टिफिन ले आया। मां ने भेजा है। रामदीन बाबू की आंखें भर आई। 5 साल बाद किसी ने उनके लिए खाना बनाया था। अब रोज शाम को आदित्य रामदीन बाबू के पास बैठता। स्कूल की बातें, छोटी छोटी शिकायतें। घर में फिर से आवाज आने लगी थी। एक दिन रामदीन बाबू बीमार पड़ गए। तेज बुखार। विकास को फोन किया, पापा अभी आना मुश्किल है। फोन कट गया। आदित्य की मां उन्हें अस्पताल ले गई। 2 दिन तक वही पास बैठी रही। रामदीन बाबू ने धीमी आवाज में कहा, आज समझ आया, रिश्ते खून से नहीं, वक्त देने से बनते हैं। कुछ हफ्तों बाद विकास अचानक घर आया। घर में बच्चों की आवाज, हंसी और रसोई से आती खुशबू। वह चौंक गया। पापा ये सब? रामदीन बाबू मुस्कुराए। बेटा, जब तुम व्यस्त थे तब किसी और ने मुझे अपना वक्त दे दिया। विकास की आंखें झुक गई। उस दिन के बाद विकास हर हफ्ते आने लगा। रामदीन बाबू का घर फिर से घर बन गया, और उस खामोश घर में आखिरी नहीं, नई आवाजें गूंजने लगी। कहानी की सीख, जो समय पर वक्त दे दे वही असली अपना होता है। अकेलापन उम्र से नहीं, अपनों की दूरी से आता है। अगली कहानी के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।